प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बीजेपी नेताओं को बोहरा और पसमानदा मुस्लिमों के बीच जाकर संवाद करने को कहा था, जिसका असर भी दिखने लगा है। यूपी सरकार में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने छोटा इमामबाड़ा के पास संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान दानिश अंसारी मुस्लिम समाज के साथ संवाद करते नजर आए। राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने मुस्लिम समाज की समस्याएं सुनी और समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये सबका साथ सबका विकास के नारे वाली पार्टी है और हम जनता की सेवा के लिए लगातार तत्पर हैं। वरुण गांधी जी के बारे में जो आपने पूछा, ये उनके विचार है, आपको ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। हम समाज की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं। आज अल्पसंख्यक का विश्वास, साथ, आशीर्वाद, सहयोग मोदी और योगी सरकार पर है और हम पूरी तत्परता से जनता के विकास के लिए, अल्पसंख्यक समाज की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जनपद बाराबंकी के विकास के लिए हमेशा योगी सरकार ने तत्परता से काम किया है। बाराबंकी के विकास की यात्रा को योगी सरकार इसी तरीके से अनवरत जारी रखेगी। बुनकर समाज की तरक्की के लिए योगी सरकार तत्परता से काम कर रही है। आज आप सरकार की नीतियों से बुनकर समाज लाभ लेके आगे बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुनकर समाज के विकास के लिए, उनके फ्लैट रेट के लिए भी बैठक की है। जल्द से जल्द हम बुनकर समाज की सुविधाएं देने के लिए आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी इन दिनों अपनी ही पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के बयानों से जूझ रही है। डॉक्टर बर्क कभी कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते नजर आते हैं तो कभी मायावती की, लेकिन अब पार्टी के ही संभल से सदर विधायक इकबाल महमूद ने शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ज्यादा उम्र के कारण डॉक्टर बर्क का दिमाग ठीक से काम नहीं करता है और अखिलेश यादव को धौंस दिखाने जैसा ये बयान उन्होंने नहीं दिया है, बल्कि उनसे दिलवाया गया है। उन्होंने डॉक्टर बर्क को राजनीति से संन्यास लेने की नसीहत भी दी है। देखिए, वो अब उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, 94 साल की उम्र हो गई है। 2-3 आदमी उनको अपने साथ उठाते बिठाते हैं, दिमाग भी उतना काम नहीं करता, दूसरे के दिमाग से काम करते हैं। मुसलमानों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं, मुसलमान उनको नकार चुका है और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मुसलमानों को और नुकसान हो रहा है। ये हों या MIM वाले हों, ये दोनों एक ही तरह के बयान देते हैं जिससे पार्टी को नुकसान हो। शिवपाल यादव का बलिया जाते वक्त मऊ में जोरदार स्वागत हुआ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शिवपाल जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं शिवपाल यादव इस मौके पर बीजेपी सरकार पर बरसने का मौका भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि मौजूदा यूपी सरकार से हर वर्ग के लोग दुखी हैं। महोबा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चारों ब्लॉक में 149 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। वहीं बात पनवाड़ी ब्लॉक की करें तो यहाँ अलग अलग गांव से 24 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 20 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मेहमानों ने शादी के बंधन में बंधे नए जोड़ों को सुखमय जीवन जीने का आशीर्वाद भी दिया। कर्ज लेना पड़ता था और शादियों के लिए बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हर ब्लॉक में, जिला पंचायत में और हर स्तर पर ये शादियाँ हो रही हैं और पिछले 3 महीने से लगातार ये शादियाँ हो रही हैं। इसमें ये योजना चल रही है और इसमें शादियाँ की जाती हैं बड़े धूमधाम से, जैसे शादियाँ होती हैं। इनको आज अपने ब्लॉक परिषद में कितने जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन कराया? जैसे कि माननीय खंड विकास अधिकारी जी ने बताया है कि 24 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें 23 शादियाँ यहाँ से और सभी की शादियाँ बहुत ही धूमधाम से यहाँ मनाई गई हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इसी क्रम में आज हमारी धर्मपत्नी श्रीमती अंजना शिविका ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख है, हमने और उन्होंने दोनों ने मिलकर कन्यादान किया। और सोनभद्र जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक शख्स खुद को सांसद पकौड़ी लाल कोल का बेटा बताकर पुलिस के काम में बाधा डालने और पुलिस को धमकी देने का काम कर रहा था। लेकिन जब पुलिस ने आरोपी युवक के बारे में जांच की तो पता चला कि युवक सांसद पकौड़ी लाल का बेटा है ही नहीं। फिलहाल पुलिस ने युवक और उसके साथी को पुलिस को बेवजह परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, अपने आप को एक व्यक्ति अपने आप को सांसद का लड़का बताकर और फोन पे धमकी देना, क्या मामला है, क्या कार्रवाई? अनपरा थाना अंतर्गत रेहटा ग्राम के निवासी राणा कुमार द्वारा अपने आप को माननीय सांसद जी का पुत्र बताकर पुलिस को धौंस देने और पुलिस से बदतमीजी गाली गलौज करने का एक मामला प्रकाश में आया था। इस संबंध में कल रात उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके
और झूठी सूचना देने, पुलिस को परेशान करने के आरोप में उसको जेल भेजा जा रहा है। बाकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शामली के लोग एक सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर शामली की सड़कें कब गड्ढा मुक्त होंगी? योगी सरकार के सख्त आदेश के बावजूद भी सड़कों को गड्ढा मुक्त क्यों नहीं बनाया जा रहा है? दरअसल मामला शामली जिले की दिल्ली रोड का है, जहां शहर की सड़कों की खस्ता हालत किसी से छिपी नहीं है। मेरठ करनाल हाईवे हो या फिर दिल्ली शामली रोड, सभी सड़कों पर गहरे गड्ढे नजर आ रहे हैं। डीएम के आदेश के बाद सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम भी किया गया, लेकिन उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण सड़क की हालत फिर से खराब हो गई है। गड्ढों की वजह से हुए सड़क हादसों में 2 छात्रों की मौत भी हो चुकी है। स्थानीय लोग प्रशासन से सड़कों की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग को गड्ढा मुक्ति का बजट प्राप्त हुआ था और जितना बजट उनको प्राप्त हुआ था उसमें जितनी सड़कें कवर होती थी उन लोगों ने कवर करनी है। इसके अतिरिक्त भी वो कार्य जो है कर रहे हैं। हमारी NH की जो सड़कें हैं जहाँ पर ज़्यादा हमारे डेंजर पॉइंट्स बने हुए हैं और एक्सीडेंट होने की संभावना जहाँ ज़्यादा है, उसके लिए NH के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि उसका भी मेंटेनेंस करें ताकि आने जाने वाले लोगों को उसमें परेशानी न हो। इसके अलावा हमारी जो पानीपत खटीमा मार्ग है जिसमें मेजरली हमारे सारे स्कूल कॉलेज उसके लिए भी NH द्वारा पैसा रिलीज़ किया गया है पीडब्ल्यूडी को, जो उस पर 1 कोट ओवरले का कार्य जो है वो कराएंगे। उसका टेंडर भी कर दिया। मैम आए दिन घटना भी हो रही हैं, इस पर कैसे लगाम लगाया? घटनाओं की संख्या जी जनपद में है और 1-2 घटनाएं ऑलमोस्ट डेली देखी जा रही हैं। इसके लिए सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भी करी थी और पीडब्ल्यूडी और NHI विभाग को बोला है कि ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित करके जहाँ पर ज़्यादा दुर्घटनाएँ होती हैं और वहाँ प्रिवेंशन के लिए साइन बोर्ड लगाना, डिवाइडर्स लगाना, ये सब कार्रवाई करनी, तो उसकी समीक्षा जल्दी दोबारा करेंगे। मथुरा में नांदेड़ से अमृतसर जा रही सचखंड एक्सप्रेस में सिगरेट पीने को लेकर 2 यात्रियों में विवाद हो गया, जिसके बाद सिख यात्री ने तलवार निकाल ली, जिससे दूसरे यात्री के हाथ में चोट आई है। इस घटना के बाद ट्रेन के कोच में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक घायल युवक पवन ट्रेन से मथुरा आ रहे थे, वहीं नांदेड़ के रहने वाले सरदार मोहन सिंह अमृतसर जा रहे थे। पवन के सिगरेट पीने को लेकर धौलपुर से ही दोनों में झगड़ा शुरू हो गया था और आगरा के बाद झगड़ा और भी बढ़ गया, जिसके बाद पवन ने अपने साथियों को फोन कर दिया। मोहन सिंह को लगा कि उसके साथ पवन के साथी मथुरा स्टेशन पर मारपीट कर देंगे, लिहाजा जैसे ही ट्रेन मथुरा जंक्शन पर पहुंची, मोहन सिंह ने तलवार निकाल दी, जिससे पवन चोटिल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और आरोपी यात्री को हिरासत में ले लिया। वहीं घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। दीदी के घर से आ रहा था तो दीदी के हाथ में लग गई थी, वहाँ से आने लगा तो मैं ट्रेन में चढ़ा। आगरा से पहले सरदार वो मतलब सबसे ट्रेन में लड़ाई करने लगा था, तो वो मेरे से भी लड़ने लगा, तलवार दिखाने लगा। तलवार पे पट्टा चढ़ा हुआ था तो उसने मेरे यहाँ पर तलवार मारी। उस समय मेरे कुछ नहीं हुआ और उसने मेरी लात मारी, गाली बकने लगा। तो मैंने इतने में भैया के पास में कॉल कर दिया, भैया ऐसे ऐसे एक सरदार है, वो मेरे को तलवार वगैरह दिखा रहा है और उसने मेरे को गाली गुप्ता भी किया है। तो भैया मथुरा जंक्शन पर पुलिस वालों को लेकर आए, तो इतनी में मैं उतर ही गया था। इतनी में भैया लेकर आ रहे थे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गाड़ी रुकी थी, उत्कल गाड़ी थी। तो उसने उतरती मेरे हाथ पे तलवार सिर पे वार किया था। मैंने हाथ आगे कर दिया तो हाथ पे लग गया। गाजियाबाद में रोड पर तेंदुए की लाश पड़ी मिली है। दरअसल तेंदुआ सड़क पर किसी गाड़ी की चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मामला गाजियाबाद में कलछीना गांव के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का है। मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।